दोस्तों, मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगी रिसर्च टीम को जिसने मेरी स्टोरी अपने चैनल पर डाली और मेरा दर्द लोगों के सामने दिखाया। पिछली पिछली जो स्टोरी मैंने मतलब डलवाई थी सविता ठाकुर कुल्लू मनाली से। मेरे स्कूल में ये हादसा मेरे साथ लगभग बहुत पुराना हो चुका है, पर मैं आपके साथ ये शेयर इसलिए करना चाहती हूँ शायद कहीं ना कहीं आप मेरे साथ कनेक्ट करें। मैं ये बात जब भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा ही महसूस होने स्टार्ट हो जाता है। मैं 2 साल तक डिप्रेशन में रही हूँ इस बात को सोचकर कि वो आवाज़ किसकी थी। मुझे ये तक नहीं पता उस आवाज़ को सुनकर थोड़े टाइम बाद मुझे बुखार क्यों आया, और इतना ज़्यादा बुखार भी मतलब कि डॉक्टरों ने ये तक बोल दिया था कि मतलब मैं रह नहीं पाऊंगी, पर फिर भी मैं जीना चाहती थी। मैं कई टाइम तक बेड में पड़ी रहती थी, तो मेरे माँ बाप ने ये सोचा कि इसको पुणे में ले जाकर इसका इलाज करवाना चाहिए। पर मुझे कोई इलाज से भी इतना दवाइयाँ इलाज से भी कुछ इतना ठीक नहीं हो रही थी। मैं कई दवाइयाँ भी खाई मैंने, और पूरा पूरा टाइम मैंने बेड में रहना, किसी से नहीं मिलना। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। रात को मुझे इतने अजीब सपने आते थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ है। जब मैं कुछ रात को सोती थी तो मुझे कुछ अजीब चीज़ें महसूस होने लग जाती थी, पता नहीं वो चीज़ क्या थी। और फिर मेरे घर में मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि हम पूजा करवाएंगे एक, कि मैं मेरी शुभ शांति के लिए। तो मेरी शुभ शांति के लिए जब उन्होंने पूजा करवाई तो पंडित जी ने बोला कि इसको थोड़े टाइम के लिए मतलब लाइक इसके साथ कोई है। तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मेरी मम्मी को कि ये करिए कि वो आत्मा इसका पीछा छोड़ देगी। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ करा, पर जब मैं ठीक होने लग तो गई थी, पर कहीं ना कहीं वो एक बात होती है ना जो दिमाग में रह जाती है। तो वैसे ही मेरे दिमाग में वो बात रह चुकी है कि एक कुछ था जो मेरे साथ रहता था, मेरे साथ मुझे मतलब हानि पहुंचाना चाहता था, वो पता नहीं क्या था। और आज भी वो बात सोचकर मुझे डर लग जाता है। पिछली बार जब मैं अपनी स्टोरी तो आपके साथ शेयर कर रही थी तो शायद मुझे लगता है कि आपको वो नकली लग रही हो सकता है, हाँ लग रही हो आपको, आप भी गलत नहीं है। पर ये जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, ये बात आपने सुनी ही होगी, और ये मेरे साथ सही में हो रखा है। और मैं बस आपको इतना बोल सकती हूँ कि ये जो बातें थी ये मैंने अपनी इतने ज़्यादा मतलब मैं सहम चुकी थी कि मैं अपनी डायरी में ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि वो कभी भी वो चीज़ नहीं भूल सकती जो मेरी लाइफ में घटी है। मैं आपको इसकी ये चीज़ें भी दिखाती हूँ जो मैंने लिखी थी अपने मतलब लाइक अब तो डायरी मतलब भर चुकी थी, तो मैंने इसमें ऐसे जो पेज से ये देखी, मैंने इतना सब लिखा था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्यों होता है, पता नहीं क्या था। कई चीजें तो अब मैं भूल भी चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें। पर उस टाइम मैं बहुत सहमी रहती थी, मैं कहीं नहीं आती थी। पर फिर जब मैं ठीक हुई पुणे से, फिर मैं अपने माँ बाप के पास दोबारा आ गई थी कुल्लू मनाली। और दोस्तों मैं इस तरह से ठीक हुई जब वो तांत्रिक हमारे घर में आए। उन्होंने मतलब वो पंडित जी जब वो हमारे घर आए उन्होंने हमको ये बातें बोली कि इसके साथ कुछ है लगा हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरा 7 दिनों तक सेक्टर 32 में मेरा मतलब लाइक कुछ झाड़ फूड़ करवाया कि वो आत्मा मेरे से दूर चल जाए। उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ रखी और मुझे एक मतलब ताबीज दिया जिससे शायद कि मैं ठीक हो जाऊं। और हाँ, कहीं ना कहीं 7 दिन के बीच में ही मैं थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस करने लग चुकी थी। वो इंसिडेंट भूलने में मुझे बहुत टाइम लगा, पर जब मैं अपने माँ बाप के पास दोबारा आई तो कुल्लू मनाली, तो मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया था उस टाइम के बाद। तो अब मैं मतलब ठीक हूँ, अब मैंने अपना दोस्तों मैं तो ठीक हो चुकी हूँ। अगर आपके साथ भी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसा होता है और लोग मतलब इस बात को सच नहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं मेरी बात का भी बहुत लोगों ने सच नहीं माना, तो जिस मेरे साथ हुआ है ये हालांकि। और पर मैं इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अब मुझे नहीं डर लगता इस चीज़ से कि कुछ होता भी है।
अब मैंने ये अपने रूबरू होते हुए देखा है। धन्यवाद दोस्तों।